सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको जो एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है लविंग यामादा-कुन लेवल 999 और ये वीकेंडली आने वाला एनिमे है और ये ऑनगोइंग चालू है। तो बिना किसी देरी को एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अकाने से उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि उसको कोई ऑनलाइन वीडियो गेम से दूसरी गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी और अकाने सोचती है इसलिए इतने समय से इतना अजीब बर्ताव कर रहा है। और अकाने अपने दोस्त से कहती है कि मुझे लगता था वो कोई गेमर होगा क्योंकि मुझे उसने वो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उसके साथ कहा था, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो मेरे साथ चीटिंग करेगा। पर से उसने मैसेज करके उसको दी हुई सारी इक्विपमेंट लौटाने को कहा और उसकी दोस्त कहती है ब्रेकअप करने का सही फैसला था और तुम ज्यादा उदास मत रहो और ज्यादा क्लास स्किप मत करो वरना तुम्हें ही दिक्कत होगी। तभी अकाने सोचती है कि मैं ब्रेकअप में मर नहीं जाऊंगी, जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी और मैं ज़्यादा क्लासेस भी स्किप नहीं कर सकती और मुझे बहुत ज़्यादा काम करना भी शुरू करना है। उसके बाद अकाने वो ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि उससे पहले ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसको अनफ्रेंड कर दिया है। फिर वो सोचती है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि हमारा ब्रेकअप होने वाला है तो मैं इस गेम में अब कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीदती। मैंने इस गेम में 3000 यान के तो सिर्फ कपड़े ही लिए थे। फिर वो गेम खेलने लगती है और उसे उसका गिल्डमेट यामाता मिलता है। वो उससे चैट करना लग जाती है। यामादा से बात करके उसे पता चलता है कि वो बहुत एंटी सोशल है और वो काफी लेट रिप्लाई देता है और उसका रिएक्शन टाइप काफी स्लो है। यामादा अकाने से पूछता है कि क्या तुम प्रोफेट स्टोन को ढूंढने जा रही हो। प्रोफेट स्टोन एक बहुत रेयर आइटम है जो काफी मुश्किल से मिलता है और अकाने कहती है नहीं और वो उससे अपने ब्रेकअप के बारे में बताने लगती है। तभी यामादा कौन कहता है कि अगर तुम प्रोफेट स्टोन नहीं ढूंढ रही हो तो क्या मैं इस हंटिंग ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अकाने सोचती है कि इसे मेरे साथ बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे गुस्से में कहती है कि मैं ये हंटिंग ग्राउंड नहीं छोड़ के जाने वाली हूँ, यहाँ पहले मैं आई थी, ऊपर से मेरा ब्रेकअप हो रखा है। अगर तुम्हें प्रोफेट स्टोन ढूंढना है तो कहीं और जाकर ढूंढो, यहाँ नहीं। और वो फिर सोचती है कि मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और तभी यामादा कहता है कि हाँ तुम सही हो, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर वो लिखती है कि मुझे तुम जैसे गेमर से नफरत है यामादा और जब तक तुम लॉग आउट नहीं करते मैं आउट नहीं करूँगी। और थोड़ी देर में उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि इस गेम का इवेंट इसके घर के ही पास हो रहा है और तब उसे उसके बॉयफ्रेंड की याद आती है जिसने उसे कहा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। पर बाद में किसी और लड़की के लिए उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप करने से पहले ही वो उस लड़की के साथ डेट पे जाता था। और अकाने सोचती है क्या वो दोनों इवेंट पर साथ आएंगे। फिर वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जाती है और कहती है मैं उस इवेंट में जब पहुंचूंगी तब उस बंदे को पता चलना चाहिए कि मुझसे ब्रेकअप करने का उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद वो हेयर स्टाइल के पास और पार्लर भी जाती है। फिर वो उस इवेंट में जाती है और उस इवेंट में वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है अपने नई गर्लफ्रेंड के साथ और वो उसके पास जाने लगती है पर यामादा से टकरा के गिर जाती है। तब वो यामादा को देखकर कहती है ये कितना हॉट है और वो उसे टकराने के लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैं काफी बुरे समय से गुजर रही हूँ इसलिए मेरा ध्यान नहीं था। और वो कहता है ओ ऐसा है, पर मुझे ये सब जानने में इंटरेस्ट नहीं है। और तभी अकाने को याद आता है कि ये लाइन यामादा ने गेम में कहा था और वो उसे उसके गेमर नेम अफ्रो यामादा कहकर बुलाती है और वो कहता है कि कौन हो तुम, लेकिन वो काफी स्लो रिएक्ट करता है और वो सोचती है कि ये हमेशा काफी स्लो रिएक्ट करता है या मैं ही ये सब इमेजिन कर रही हूँ। और तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है उसके गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर और अकाने उससे बात करने की कोशिश करती है पर उसका बॉयफ्रेंड यामादा से बात करने लगता है। वो कहता है यकीन नहीं हो रहा है मैं तुमसे मिल रहा हूँ। और तभी अकाने पूछती है क्या तुम बहुत मशहूर हो, तो यामादा कहता है हाँ लोकली हूँ। और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है ताकुमा क्या तुम भी यहाँ पर डेट पर आए हो। और वो कहता है कि तुम यहाँ कब आई और ऐसे जगह पर तुम्हारा क्या काम। तब वो कहती है कि मैं भी गेम खेलती हूँ इसलिए यहाँ पर आई हूँ। और तब ताकुमा कहता है यहाँ पर अकेले आके ही क्या ही फायदा। तब आकेमे कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे नए बॉयफ्रेंड यामादा से मिलो। तब यामादा कहता है कि नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फिर अकाने अपने फर्स्ट एनिवर्सरी इवेंट कोड दे देती है जो उसे अटेंड करने के लिए मिला था और कहती है प्लीज ये रख लो। और वो कहता है कि सच में, लेकिन ये प्रोफेट स्टोन का पिन कोड है जिसका मिलना लगभग नामुमकिन है। ताकुमा सोचता है कि मैं तुम्हें 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और
वो रोने लगता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे शांत करवाती है। तभी वो यामादा के साथ रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर कहती है कि मैं लड़ाई तो जीत गई पर काफी बड़ी जंग हार गई। और यामादा कहता है कि तुम्हारे नाटक से उस बंदे को कोई फर्क पड़ा होगा। और यामादा कहता है कि अब मैं घर जाऊं। तब वो कहती है कि क्या तुम मुझे कंपनी देने में मर जाओगे, मुझे अकेला नहीं रहना। फिर अकाने पूछती है कि उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर थी। यामादा पूछता है किसकी। अकाने कहती है ताकुमा की। फिर यामादा पूछता है कि ये ताकुमा कौन है। फिर अकाने गुस्से में कहती है कि ताकुमा मेरा एक्स है, गेम में चैट करते वक्त बताया तो था। फिर वो कहता है कि अच्छा तुम वो लड़की हो। और अकाने कहती हाँ अब तुम समझ गए हो। और यामादा कहता है कि कम से कम समझ तो गया। और अकमे बताती है कि मैं बस इतना चाहती थी कि ताकुमा को मुझसे ब्रेकअप करने का पछतावा हो। फिर यामादा उससे बात करते हुए कोला ऑर्डर करता है। अकमे यामादा से पूछती है कि प्रो गेमर होता क्या है। और यामादा कहता है कि गेम खेलने के लिए स्पॉन्सर पैसे मिलते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इस इवेंट वाले गेम के लिए भी पैसे मिले। तब यामादा कहता है नहीं, ये बस मैं इस टाइम पास के लिए खेलता हूँ। फिर अकमे कहती है कि तुम्हारी थोड़ी कोल्ड पर्सनालिटी है, इसके लिए तुम लड़कियों के बीच में मशहूर नहीं हो पाओगे। तब यामादा कहता है कि मैं हूँ भी नहीं, आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। तब अकमे कहती है कि तुम इतने अच्छे दिखते हो फिर भी ऐसा कैसे। तब वो कहता है कि मुझे सिर्फ गेम खेलना पसंद है, मुझे रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वो सोचती है कि मेरा भी ब्रेकअप एक गेम के वजह से ही हुआ था। तब यामादा कहता है कि ये तो बुरा हुआ। तब वो वॉशरूम जाती है और वहां पर उसे पता चलता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए और उसे चोट भी लग गई है। और वो सोचती है कि काश मैं उस इवेंट में जाती ही नहीं। और जब वो बाहर निकलती है उसे यामादा नहीं दिखता और वो सोचती है कि मैंने ही उसे रुकने पे मजबूर किया था। और वो अपने अकेलेपन पे रोने लगती है। तभी यामादा वहाँ पर बैंडेड लेकर आता है। तब यामादा कहता है कि इतना सारा खून देखकर मुझे चिंता हुआ इसलिए। फिर यामादा कहता है कि तुम मुझे और 3 कोला भी पिलाओगी। फिर अकाने रोने लगती है और यामादा को रोकर उसके साथ डिनर करती है और पार्टी भी। और अगले दिन जब अकाने जागती है तो वो यामादा के घर पर होती है और यामादा गेम खेल रहा होता है।